जो कि हम तो सभी लोगों से कहते हैं कि शुगर कोई बीमारी नहीं है। यदि अगर आप निश्चित रूप से, हम कई हमारे ऐसे पेशेंट हैं और बहुत सारे ऐसे लोग मैं देखता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि सीपीयू पेट ही है। अगर सीपीयू सही है, कंप्यूटर आपका सही रहेगा। ठीक उसी प्रकार में पेट को अगर हम ठीक कर लेंगे तो निश्चित रूप से कुछ भी आप खाएं, कुछ भी पिए, कुछ भी नहीं हो सकता है। और साथ साथ में हमारे यहाँ ध्यान का भी बहुत महत्व है कि सात्विक भोजन करेगा आदमी, ध्यान करेगा, पूजा करेगा, जप करेगा, तप करेगा, यज्ञ करेगा। क्योंकि ये जो हमारी आयुर्वेद है, आयुर्वेद एक ऐसा विषय है, इसमें सब कुछ समाहित है। चाहे ज्योतिष है, चाहे कर्मकांड है, चाहे आपका जो भी है, चाहे इकोनॉमिक्स है, चाहे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जितना जो अच्छा आयुर्वेद विशेषज्ञ होगा उसको सब विधाओं का जानकारी, सब विद्याओं का पारंगत होना पड़ेगा। क्योंकि हमारे यहाँ कुछ कुछ ऐसे आसव और अरिष्ट हैं, ऐसे चूरन है, ऐसे भस्म है, क्योंकि किसी विशेष नक्षत्र में, किसी विशेष समय में, किसी विशेष लग्न में इसको बनाया जाता है। उसका महत्व अलग होता है। क्योंकि हम लोग, क्योंकि पारंपरिक वाले हमारे पर बाबा पिताजी, हम लोग उस विधाओं से भी रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं उसका निश्चित रूप से असर पड़ता है। जैसे आजकल आशा वरिष्ठ बन के चले जाते हैं, तो वो कैसे होता है, क्या होता है, कैसे रखा जाता है, इसमें क्या क्या डाला जाता है, स्वर्ण भस्म कैसे बनता है, लव भस्म कैसे बनता है, रजत भस्म कैसे बनता है, इसके बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। बस लिख दिए, दे दिए, क्या है क्या नहीं, इसीलिए वो अन्य पैथियों में जाते हैं। जैसे कि अभी माननीय निदेशक महोदय ने बताया कि कोरोना काल में पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में हमारे आयुर्वेद पद्धति को पूरा विश्व इसका लोहा मानता है। क्योंकि इसमें हमने बताया ना, कोई दवा नहीं। आप लोगों ने क्या दवा किया? कुछ भी दवा नहीं किया। गिलोय पिए, जो कि आजकल हर आदमी का मतलब जानता ही है। आपने गिलोय पिया, आपने योग किया, तेजपात, दालचीनी, छरीला। हमारे यहाँ कोई दवा है ही नहीं। आयुर्वेद यही है, उसकी बहुत बड़ी ब्यूटी है कि उसमें दवा नाम की कोई चीज ही नहीं है। अब बताइए, जैसे आप शतावर है, शतावर कोई दवा है? जब आप लोग पोटैटो, आलू और टमाटर खा सकते हैं, तो इसे शतावर भी खा सकते हैं। आप असगंध भी वही है। जैसे आम खाते हैं, शरीफा खाते हैं, गाजर खाते हैं, वैसे ये भी है। लेकिन बस एक निश्चित मात्रा में उसको दिया जाता है, एक विशेषज्ञ देता है। जैसे इसकी प्रकृति है, प्रकृति के हिसाब से इसे, हमारे यहाँ कहावत है, किसी को भांटा बैर, किसी को भांटा पंथ। भांटा मीन्स बैगन। किसी के लिए बैगन बहुत फायदेमंद होता है, किसी के लिए नुकसानदायक होता है। इसको कब्जियत है और बहुत सारे समस्याएं होती हैं। तो इसमें निश्चित रूप से अपने प्रकृति के हिसाब से, अपने स्वभाव के हिसाब से, अपनी अवस्था के हिसाब से, अपने ऋतु के हिसाब से, अपने समय के हिसाब से इसको खाना चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ ऋषियों ने कहा है, शायद मैं समय का ज्यादा अतिक्रमण कर रहा हूँ, तो इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि न तो हम कामय राज्यम न च स्वर्ग सुखान च कामय दुख तप्तानाम प्राण नामर्थ नाशनम। हमारे यहाँ ऋषियों महर्षियों ने, भगवान ने स्वयं कहा है, हमको कुछ चाहिए नहीं। हम चाहते हैं कि इस पूरे संसार में, इस पूरे सृष्टि में केवल सब लोग सुखी रहें और आदि व्याध जो संतप्त है उससे दूर हो जाए। यही हमारी ईश्वर की कामना, ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं कि सब लोग सुखी रहें और यही हमारा जीवन सफल है। हम तो जो भी हमारे पास आता है, हम निश्चित रूप से 5-7 मिनट 10 मिनट उससे पहले बोरी हो जाए ये जरूर चर्चा करते हैं। यहाँ बिहार का अगर ध्यान दिया जाए, ऋतुओं के हिसाब से कुछ न करिए, प्रकृति के हिसाब से चलिए, मतलब गो अकॉर्डिंग टू नेचर। अगर आप एक नेचर के अनुसार अगर आप काम करेंगे, इस समय अगर आप आम खाएंगे तो कैसे होगा, आप लोग समझ सकते हैं। जैसे कि लोग गर्मियों में भी गोभी खाते हैं, हम देखते हैं बहुत अपने आधुनिक के हिसाब से, अपने विचारधारा का कहते हैं भाई मैं आधुनिक हूँ। ऐसा नहीं है। ऋतु के हिसाब से आपको स्वयं फल अपने आप देती है। जब पेड़ में अपने आप पक जाए, उसके हिसाब से आप गाजर खाइए, उसके हिसाब से आप आम खाइए, उसके हिसाब से आप शरीफा खाइए, उसके हिसाब से टमाटर खाइए। लेकिन रखा हुआ नहीं, फ्रिज में नहीं रखा हुआ, न कोल्ड स्टोर में रखा हुआ। प्रकृति के हिसाब से, ऋतु के हिसाब से खाइए तो हमारी गारंटी है, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जीवन शरदा सतम, तो आप लोग निश्चित रूप से उसको सफल कर सकते हैं, उसको सिद्ध कर सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ